तो हेलो गाइस, तुम्हारा इस एपिसोड में स्वागत है। तो बिना किसी देरी के इस एपिसोड को शुरू करते हैं। तो इस एपिसोड में हम देखते हैं अपना मेन कैरेक्टर फाइनली दूसरे वर्ल्ड में टेलीपोर्ट हो जाता है और वो एक होल्डिंग रूम में होता है और अपना मेन कैरेक्टर सोचता है मैं उस हेल में दोबारा नहीं गया, शायद उसका दूसरा कंडीशन होगा वहाँ जाने के लिए। और फिर हम नोटिफिकेशन को देखते हैं जहाँ की सिस्टम कह रहा होता है कि आप यही कैरेक्टर अपीयरेंस रखना चाहते हैं। तो फिर एमसी सोचता है मैं पहले पूरा ट्यूटोरियल क्लियर करूँगा, शायद उसके बाद वहाँ मैं जा सकूँ दोबारा। और फिर वो सिस्टम कहता है आप अपना कोर एलिमेंट चुन लीजिए, आपका एबिलिटी सेटअप हो चुका है। और वो सिस्टम ये भी बताता है कि आप अपना एबिलिटी कभी भी रीसेट कर सकते हैं। फिर एमसी अपना कोर एलिमेंट चुन लेता है, लेकिन हमें ये नहीं बताया जाता है कि वो क्या चुनता है। फिर उस कमरे में एक स्पीकर लगा हुआ होता है जहाँ से आवाज़ आती है सब्जेक्ट 48 तुम अब ओपन हो चुके हो पिछले एक्सपेरिमेंट में। तो फिर एमसी सोचता है वो सारे चीज़ जो मेरे साथ हुआ वो यहाँ पे स्किप कर दिया गया है, वही ठीक था, नहीं तो सारे लोग ट्रोमा से ही मर जाते। और फिर उसी स्पीकर से आवाज़ आती है कि नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट को जल्द से जल्द स्टार्ट किया जाए। और फिर एमसी अपने गेट से बाहर निकलता है तो कहता है कि यह एक एटिनल है। हमें इस मशीन के बारे में बताया जाता है कि ये एक ट्रांसेंडेंस का किलिंग मशीन है जिसको कि अनलिमिटेड ट्रांजेक्शन को मारने के लिए बनाया गया था। इससे ये फ़र्क नहीं पड़ता है कि ये कितने को मारे। और फिर एमसी के सिस्टम पे एक मिशन आता है कि इस एटिनल को आपको डिफीट करना पड़ेगा, फिर चाहे आप कोई भी एबिलिटी यूज करें अपना कर। बाद एमसी सोचता है शायद ये अपने न्यूली वर्जन में है, इसीलिए इतना खूंखार नहीं दिख रहा है। देखते हैं वहाँ किसी लड़की की आवाज़ आती है जो कहती है यूएन सेव मी। और हम देखते हैं वो रोबोट कई सारे इंसान को मार रहा होता है। जैसे उसका नज़र एमसी पे पड़ता है तो वो दौड़ के एमसी की तरफ जाता है उसे भी मारने के लिए। और फिर एमसी कहता है शायद मैं ही गलत था, यहाँ पे कुछ भी डिफरेंस नहीं है, कुछ भी नहीं बदला है। और कहता है वो साले गंदे रिसर्चर्स कुछ भी करने के लिए नहीं सोचते हैं। फिर हम देखते हैं कि वो रोबोट एमसी पे पूरी जोर से अटैक कर रहा होता है, पंच मार रहा होता है, घूसा मार रहा होता है, लात मार रहा होता है, लेकिन एमसी सारे अटैक को डॉज कर रहा होता है। एमसी पे उसका कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा होता और एमसी उसको एक पंच देता है सीधे शरीर पे और उसी के साथ उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। और हम देखते हैं एमसी के शरीर से ऑरा टाइप का कुछ निकल रहा होता है और उसके मिशन आता है कि आपका एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो चुका है। उसे आवाज़ आती है और वो वॉइस कहती है कि बहुत ही बढ़िया किया तुमने सब्जेक्ट 48। और ये भी कहती है कि बहुत सारे सब्जेक्ट इस मशीन के आसपास भी आना नहीं चाहते हैं। और फिर वही वॉइस कहती है कि बढ़िया, तो चलो अब अगले एक्सपेरिमेंट की तरफ बढ़ते हैं। और फिर उसी वॉइस की तरफ से आवाज़ आती है कि ये क्या हो रहा है, वो गवर्नमेंट के कुत्ते फिर से आ गए। और जोर से चिल्लाने की आवाज़ आती है। फिर वो आवाज़ चेंज होती है और कोई कहता है माइक चेक 1 2 1 2, क्या आप लोग मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं। और फिर वो आवाज़ कहती है आप लोग जितना हो सके उतना फाइट कीजिए। तो एमसी कहता है ये वॉइस, शायद एमसी को ये वॉइस जानी पहचानी लग रही है। और फिर हम देखते हैं चारों तरफ आग ही आग लग चुकी होती है और एमसी के विंडो पे एक मैसेज पॉपअप होता है एस्केप द रिसर्च लैब। और फिर अपना मेन कैरेक्टर कहता है पहले तो मुझे यहाँ से भागना होगा जितना जल्दी हो सके। और ये भी कहता है क्या ये एक्सप्लोजन नहीं रुकेगी। फिर सीन चेंज होता है और हम किसी को कोने में पड़ा हुआ देखते हैं जो कि चीख कांप रहा होता है और कहता है कॉरिडोर जो है पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है। और फिर उस बंदे की तरफ सीन जाता है जो एमसी को देख के कहता है मैनेजमेंट बेरू जो है हमारा एनिमी नहीं है, और कहता है तुम वही विक्टिम में से हो जो बच गए हो, ये तुम्हारे काम आएगा। और ये भी कहता है मैं तुम्हारी मदद करता हूँ, ये लो इसमें से जो तुम्हें पसंद आए वो तुम ले लेना अपने साथ रखने के लिए। और हम एक वेपन शॉप को देखते हैं जहाँ की काफ़ी सारे वेपन्स रखे हुए होते हैं, शायद वो आदमी इसी के बारे में बात कर रहा था। और कहता है ये भी रखो, अगर तुम यहाँ से बाहर चले जाओ तो ये रेडियो से तुम हमें कांटेक्ट कर सकते हो, बेरू तुम्हारी मदद करने के लिए ज़रूर आएगा। और हम देखते हैं जैसे ही वो बंदा रेडियो को एमसी की तरफ बढ़ा रहा होता है उसका हाथ गिर जाता है, शायद वो मर चुका होता है। और हम देखते हैं एमसी उस पर्सन के साइड में बैठ के वहाँ पे उसे देखते हुए कुछ सोच रहा होता है और हम देखते हैं उसके पीछे से वो मॉन्स्टर आ चुका। और फिर एमसी कहता है मैं जानता हूँ कि ये बस एक गेम है जो कि स्क्रिप्ट स्टोरी पे चल रहा है। और फिर हम अपना मेन कैरेक्टर के हाथों को देखते हैं जो वहाँ से एक वेपन उठा रहा होता है जिसके पीछे चेन होता है और आगे ब्लेड। और जैसे वेपन उठाता है नीचे से वही परछाई आ चुकी होती है जो कि एमसी को पकड़ रही होती है। और फिर यहाँ से सीन चेंज होता है और हमें किसी के बालों को दिखाया जाता है जो कहती है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, मैं अपने स्ट्रीम पे रिवर्स प्लानेट के जैसा गेम खेल रही हूँ। और उसके फेस को दिखाया जाता है और फिर वो कहती है कि ये मेरे प्राइड को हर्ट कर रहा है,
जैसे कि मैं एक हिप स्टार हूँ और हमें इसके नाम को बताया जाता है कि जो कि सोयूल कांग होता है और ये वीडियो गेम स्ट्रीमर होती है जहाँ पे ये अपना स्ट्रीम ऑन करके रखी हुई है और ये चीख चीख के कहती है कि मैं ही वो नहीं हूँ जो कि इस गेम को चूज की है, तुम लोगों ने मुझे डिसाइड करवाया था कि इस गेम को खेलूंगी। और फिर कहती है मैं सोयुल कांग अपने व्यूअर से कभी भी अपना किया हुआ वादा नहीं तोड़ती है और कहती है तो चलो पनिशमेंट के तौर पे मैं इस चैलेंज को क्लियर करूंगी रिवर्स प्लानेट के इस ट्यूटोरियल को। और हम देखते हैं कि वो भी अपना करेक्टर सेटअप कर रही होती है, लेकिन वो अपने एबिलिटी के तौर पर फ्लैशी फ्लेम का नाम का कोई एबिलिटी चुनती है। और हम ये भी देखते हैं कि इसका कॉम्बैट असिस्ट परसेंटेज 50 होता है, लेकिन हमारे एमसी का 0% होता है। इसका मतलब तो भी हमें बताया नहीं गया है। और वो कहती है कि क्या मैं एबिलिटी असिस्ट के बगैर भी ट्यूटोरियल क्लियर कर पाऊंगी। ये भी कहती है कि वर्ल्ड वाइड के एक्सपेरिमेंट के तौर पे मैंने रिसर्च किया है कि जो भी बिना कॉम्बैट असिस्ट के गेम खेलता है उसके पास होने के चांसेस बस 0% फिर हम देखते हैं उस पर एक मिशन आया हुआ होता है जो कहता है अगर तुमने इस ट्यूटोरियल को क्लियर कर लिया तो तुम्हें 5 लाख वॉन मिलेंगे। और वो उसकी आंखों में हम पैसे की चमक देख सकते हैं जो चिल्लाते हुए कहती है ठीक है मैं बिल्कुल करूँगी। और वो दौड़ते हुए जाती है उस ट्यूटोरियल को क्लियर करने के लिए, लेकिन थोड़ी ही देर में वो कुट के आ जाती है जैसा कि आप उसके सर पे देख ही सकते हैं। और वो रोते हुए कहती है कि वो तुम्हें ऐसी फाइट में भेज दे जहाँ की तुम्हें कोई भी एक्सप्लेनेशन ना दे, कुछ भी ना दे, एक सरप्राइज और हमें ये भी दिखाया जाता है कि वो टीन का डिब्बा उसे कैसे कूट रहा होता है। और उसके बाद वो कहती है कि एक वेपन से उसे मारने में बड़ा ही आसान होगा। और हम देखते हैं कि उस पर एक सेकेंड मिशन आया होता है कि आपको रिसर्च लैब से बाहर निकलना है, वो भी पार्टी के साथ जो कि 4 मेंबर की पार्टी होने वाली है। और फिर वो कहती है कि क्या पार्टी के बाद द्वारा भी क्लियर हो सकता है, क्या ये भी काउंट होगा। फिर हम देखते हैं कि वो जोर से चिल्ला रही होती है क्योंकि उसका पार्टी मैच मेकिंग जो होता है वो फेल हो गया होता है। और वो ये भी कहती है क्या तुम इतने भी पॉपुलर गेम नहीं हो जहाँ कि मेरे लिए 4 बंदों की पार्टी बना सको। हम देखते हैं फिर से वहाँ पे उसका पार्टी मैच मेकिंग जो होता है वो स्टार्ट हो गया होता है, इस बार सर्च को एक्सपेंड किया जा रहा होता है। हम देखते हैं उसके व्यूअर्स खाली मैसेज कर रहे होते हैं और वो फिर कहती है कि मुझे शायद पार्टी मैच मेकिंग को कैंसिल कर देना चाहिए। और लेकिन देखते हैं फिर उसका पार्टी मैच मेकिंग सक्सेसफुल हो जाता है जिसको देख के वो पूरी तरीके से खुश हो जाती है। और हम देखते हैं उसको जो है जो पार्टी अभी चल रही होती है कि आपको एक्सकेप करना है उसमें उसको ज्वाइनिंग कर दिया जाता है और वो वहाँ से टेलीपोर्ट हो रही होती है। और फिर वो एक अजीब सी जगह पे टेलीपोर्ट होके पहुँचती है। यहाँ पे हम देखते हैं कि कई सारे टीन के डिब्बे और इंसानों की लाश पड़ी हुई होती है और वो ये देखकर शॉक होकर कहती है क्या तुम लोग ये देख पा रहे हो। और वो ये भी कहती है कि जिसने भी इन लोगों को मारा है वो पर्सन बिना कोई गन के इन लोगों को मारा है। और ये भी कहती है क्या ऐसा पॉसिबल है कि विदाउट गन के कोई किसी को मार सकता है। चलो छोड़ो मुझे क्या, ये एक तो फ्री राइड होने वाली है। और हम देखते हैं वो भाग के अपने एमसी की तरफ जा रही होती है और कहती है कि चलो उसे ढूंढते हैं। और हम देखते हैं किसी के ब्लेड को जो कि खून से रंगा हुआ होता है और हमें पता चलता है ये अपने एमसी का ब्लेड है जो कि उन रोबोट और आदमी को मारता हुआ आ रहा होता है। और हम देखते हैं वहाँ पे कोई एक्सक्यूज मी बोलता है और जैसे ही एमसी उस तरफ घूमता है और देखते हैं वो लड़की कहती है क्या तुम यहाँ हो, लेकिन उसे ये भी नहीं पता होता है उसके मुंह के पास एक चाकू आ गया होता है जो कि एमसी का होता है जो कि पूरे फास्ट तरीके से उसके मुंह के पास ले जाके रोक देता है। और वो लड़की इसके चलते डर से कांप रही होती है और वो कांपते हुए दीवार के पीछे छुप के कहती है कि प्लीज़ मुझे मत मारो, डोंट किल मी। और फिर अपना मेन कैरेक्टर सोचता है क्या ये एनिमी नहीं है और फिर कहता है सॉरी मुझे माफ़ कर देना ये मेरी गलती। और फिर वो लड़की सोचती है कि एक्सपेरिमेंट सूट जो कि पूरी तरीके से खून से रंगा हुआ होता है क्या ये है, सच है। तो फिर अपना एमसी कहता है गुड बाय। और फिर वो लड़की कहती है क्या, तो वो लड़की कहती है कि हम दोनों को एक ही टीम में मैच मेकिंग किया गया है। और ये भी कहती है क्या मैं तुम्हारे साथ आ सकती हूँ। और फिर वो अपने मेन कैरेक्टर को अपना नाम बताती है और कहती है मैं एक स्ट्रीमर हूँ और मैं अभी लाइव कर रही हूँ, क्या इससे तुम्हें कोई भी दिक्कत नहीं है। और कहती है मैंने प्राइवेसी मोड ऑन कर रख चुका हूँ तो तुम्हारा फेस ब्लर ही दिखेगा। और फिर हम एमसी को देखते हैं जो सामने किसी चीज़ को देख के रुक चुका होता है। तो वो लड़की कहती है ये यहाँ पे क्यों रुका, वो कांप रही होती है। फिर हम देखते हैं सामने से किसी की आवाज़ आती है कि भागा हुआ सब्जेक्ट पकड़ा गया है, इसे मार दो, इसे हम कहीं भी जिंदा नहीं जाने दे सकते। और हम देखते हैं सामने तरफ से पूरी हथियारों से लेस बंदे एमसी की तरफ दौड़ते हुए जा रहे होते हैं और अंदर दून फायरिंग पे फायरिंग कर रहे होते हैं। और हम देखते हैं वो स्ट्रीमर डरते हुए अपना सिर छुपाते हुए कहती है कि ये तो ट्यूटोरियल बहुत ही ज़्यादा हार्ड हो रहा है। और वो एक टीन के डब्बे के पीछे जाके छुप के कहती है एमसी से क्या तुम ठीक हो। लेकिन हम देखते हैं अपना एमसी अपना हथियार लेके पूरी तरीके से चारों तरफ से काट रहा होता है सभी को
एकदम खतरनाक तरीके से सभी को मार रहा होता है पूरी जोश में आके। और वो एक कोने में छुप के व्यूअर से पूछती है, मुझे नहीं पता था रिवर्स प्लानेट इतना अच्छा भी हो सकता है। और वो अपने व्यूअर्स को कहती है, ये नॉर्मल नहीं हो सकता है, क्या सच बोला मैंने। और वो ये भी कहती है, क्या ये कोई भी जानता है कि ये कौन सी एबिलिटी यूज कर रहा है। और हम देखते हैं एमसी लास्ट वाले बंदे को भी निपटा चुका होता है। तो फिर वो ये लड़की देख के कहती है, क्या ये एक परफेक्ट बीइंग है। और फिर हम एमसी को देखते हैं जो कहता है, ये तुम्हारा बेकार एलिमेंट मुझे नहीं चाहिए। क्या तुम ये सोचते हो कि मैं ये तुम्हारा एलिमेंट नहीं यूज करूँ तो मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं कर पाऊँगा? तुम बिल्कुल गलत हो। और गाइस, इसी के साथ हमारा एपिसोड ख़त्म होता है। तो आज थोड़ा वॉइस का प्रॉब्लम था, यानी कि दिक्कत था, इसीलिए कोई बात नहीं, मैं अगले बार से ट्राई करूँगा जल्दी वीडियो लाने के लिए। तब तक के लिए बाय। तो लाइक एंड सब्सक्राइब करते जाओ।